दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर वाला और मैं आपके साथ अविनाश सिंह। पिछले कई दिनों से आप HCQ यानी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का नाम काफी सुन रहे होंगे। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत को चेतावनी देने वाली बात भी काफी ट्रेंड करती रही। इन सभी बातों को आप जान रहे होंगे, मैं फिर से आपको ये बातें नहीं बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको जानने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना के इलाज में HCQ की चर्चा कैसे शुरू हुई। दरअसल मार्च के महीने में एक अंतरराष्ट्रीय पत्रिका इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स यानी IJAA में एक रिपोर्ट छपी कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवाई के इस्तेमाल से 20 कोरोना पेशेंट्स में कोरोना का असर कम होता देखा गया। रिपोर्ट में कहा गया कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन के साथ मरीजों को देने पर कोरोना वायरस का असर कम हो सकता है। इसके अलावा भी दुनिया भर में कई रिपोर्ट्स छपी कि एंटी मलेरियल ड्रग HCQ के इस्तेमाल से कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। इसके बाद से यह चर्चा काफी तेज हो गई। 21 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस दवाई को कोरोना से जंग में गेम चेंजर कहा और दुनिया भर के देशों में इसकी मांग बढ़ने लगी। अब बात करते हैं कि क्या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन कोरोना को कंट्रोल करने में कारगर है। इस दवा में एंटीवायरल इफेक्ट्स यानी वायरस से लड़ने की क्षमता होती है। HCQ दवाई मलेरिया के रोगियों को दी जाती है। इसका इस्तेमाल आर्थराइटिस और लूपस के रोग में भी किया जाता है। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साइंटिस्ट्स ने लोगों को इसे डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बिना खाने से मना किया है। भारत में इसका इस्तेमाल एक्सपेरिमेंटल लेवल पर ही किया जा रहा है। ICMR के हेड साइंटिस्ट डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर ने कहा कि इसका इस्तेमाल सिर्फ मेडिकल वर्कर्स जैसे कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर, नर्स या कोरोना मरीजों को दिया जाए या फिर ऐसे लोगों को दिया जाए जिनके कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आने की ज्यादा संभावना है। भारत या दुनिया के किसी देश में अभी तक यह प्रूफ नहीं हुआ है कि इस दवा के इस्तेमाल से कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि इस पर अभी रिसर्च किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि भारत इस डिबेट में कैसे आया। भारत एक ऐसा देश है जहां मलेरिया के मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है, इसीलिए यहां मलेरिया की दवाई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का प्रोडक्शन भी काफी होता है। वहीं विकसित देशों में मलेरिया की समस्या नहीं होने के कारण यूरोप और अमेरिका में इसका उत्पादन न के बराबर होता है। पूरे विश्व में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की डिमांड का 70% भारत सप्लाई करता है। भारतीयों के इस्तेमाल के लिए यहां एक महीने में 200 mg की 20 करोड़ टैबलेट्स बनती हैं। अब वैश्विक स्तर पर डिमांड बढ़ने के बाद भारत 4 गुना ज्यादा यानी हर महीने 80 करोड़ के करीब HCQ के टैबलेट्स बनाएगा। भारत में इस दवाई का उत्पादन मुख्य रूप से IPCA लैबोरेटरीज, जाइडस कैडिला और वॉलस फार्मास्यूटिकल्स करते हैं। अब सवाल यह कि भारत ये दवाइयां कैसे बनाता है। भारत अपने यहां दवाइयों को बनाने के लिए 90% तक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी रॉ मटेरियल को दूसरे देशों से मंगाता है। इसमें 60% से भी ज्यादा कच्चा माल चीन से मंगाया जाता है। दवाइयों के रॉ मटेरियल के लिए चीन पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता को लेकर भारत में अक्सर सवाल उठते रहे हैं। भारत में चर्चा होती रही है कि यहां भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी API सेक्टर को डेवलप किया जाए, लेकिन यहां सबसे बड़ी बाधा पॉल्यूशन को लेकर रही है। दरअसल इस सेक्टर से बड़ी मात्रा में प्रदूषण होता है, इसलिए इन कंपनीज को एनवायरमेंटल क्लियरेंस जल्दी नहीं मिलते। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने API सेक्टर को सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाले 18 सेक्टर्स की लिस्ट में भी रखा है। इसलिए दवाइयों के लिए कच्चे माल के उत्पादन का रास्ता भारत में साफ नहीं हो पा रहा। उम्मीद है कि कोरोना क्राइसिस के बाद भारत सरकार इस ओर कुछ सकारात्मक पहल जरूर करेगी। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल खबर वाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।